राम के नाम पे इन्होंने लूटने का काम किया है। ये लोग पाखंडी लोग हैं, बहुरूपीय लोग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होना तय है। अरे भूखे वचन न हुए कृपाला और चल के ले लो कंठी माला। आप बताइए, हम भूखे और प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस मनाए हों? वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया और हमें बेरोजगार बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अहंकार आ गया है और इसका खात्मा देश की जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम। जुल्म कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से योगी आदित्यनाथ या मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे अब की बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़ में। हूँ आपके साथ मुजाहिद। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अब्बा जान और चचा जान की चर्चा है और इस विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरवण पांडे जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सर उत्तर प्रदेश के चुनाव को, जिस तरह से अब्बा जान और चचा जान की चर्चा है, कैसे देखते हैं? चंदा चोर पार्टी जो है उसके पास धर्म के अलावा और कोई वो नहीं है, विकास का मुद्दा कोई नहीं है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे, आप चाहे बंगाल का चुनाव देखिए, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना होता है या चुनाव आ जाता है करीब, तो वो प्रोपेगेंडा फैलाती हिंदू और मुसलमान का। हिंदू मुसलमान के नाम पे इसके पास राजनीति के अलावा विकास का कोई मॉडल नहीं है। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, ये अब्बा जान कहते हैं कि सारे राशन खा जाते हैं। आप बताइए तो उन्हीं के ओवैसी जी जब आते हैं, अब चचा जान कहें भारतीय जनता पार्टी की, क्या कहें? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी और क्या काम करती है? आज जब अलीगढ़ में पहुंचते हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी मुस्लिमों को अब्बा जान कहते हैं और एक तरफ वही ताला हमारे गांव में बेचने आते थे, हमारे पिताजी के पास पैसा देते थे। आप बताइए, एक मुंहा दो साफ। भारतीय जनता पार्टी को अपने विजन का ही नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में किस तथ्यों पे चुनाव लड़ा जाएगा। ये सिर्फ धर्म के नाम पे चुनाव लड़ने के। योगी आदित्यनाथ जी अगर विकास पे चुनाव लड़ना होता, टिकैत साहब भी जो है चचा जान कह रहे हैं, वो इसी को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल हैदराबाद की बिरयानी और नागपुर की नारंगी दोनों देश के लिए हानिकारक है। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की बात करती तो आज युवा बेरोजगार है। आज देश में युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। आखिर आप बताइए, यही सरकार कहती थी युवाओं को हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। महिला इसी का तो संवैधानिक हक है। आप बोल रहे हैं हानिकारक है। संवैधानिक हक है कि चुनाव लड़ना, तो लड़ रहे हैं। अरे बाप बताइए, आइडियोलॉजी आपकी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी इस्लामिक डेमोक्रेसी, वो हिंदुत्व डेमोक्रेसी है। ओवैसी जी की आइडियोलॉजी इस्लामिक डेमोक्रेसी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों का देश है। ये बताइए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने से कैसे बन जाएगा? आप बताइए। ये धर्म के नाम पे लोगों को इन्होंने लूटने का काम किया है। किसान आज परेशान है, छात्र परेशान है, युवा बेरोजगार है। आप बताइए, हम पकौड़ा तलेंगे? योग्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश में हो या देश में रोजगार है? या अगर आप रोड पे आंदोलन करने उतरते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं घरों पे बुलडोजर चल जाएगा। अगर आज कोई भारतीय जनता पार्टी अगर देश में किसानों की बात करती, किसानों के हित की बात करती, तो आज देश का ये हाल होता? देश का ये हाल नहीं होता। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है और ऐसे लोगों को अब की बार सत्ता से भगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में सत्ता से भगाया जाएगा। प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है, शुभकामना दे रहे हैं। अरे क्यों शुभकामना देंगे? आप बताइए। पकौड़ा तलने के लिए शुभकामना देंगे, किसानों की बदहाली के लिए शुभकामना देंगे, महंगाई के लिए शुभकामना देंगे। आप बताइए, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बंद हैं और अलीगढ़ में जब उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति करनी हो तो महेंद्र सिंह के नाम से यूनिवर्सिटियां ओपन की जा रही हैं। आखिर 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में विकास नहीं करना था। का हमदर्द है, जाट के लिए कर रहे हैं, कहें प्रधानमंत्री। अच्छा, कभी गए हैं चौधरी चरण सिंह के उस पे समाधि पे, कभी गए हैं माल्यार्पण करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? आज जो उनको याद आ रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, आज किसान उनको याद आ रहे हैं। इन्होंने
छलने का काम किया है, भगवा पहन के इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया है, राम के नाम पे इन्होंने लूटने का काम किया है। ये लोग पाखंडी लोग हैं, बहुरूपीय लोग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होना तय है। भारतीय जनता पार्टी अब विकास नहीं कर पाई है, तो इसलिए इसका सत्यानाश देश की जनता और उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, कम से कम लोग बेरोजगार दिवस बनाने क्यों आए? अरे भूखे भजन न हुए कृपाला और चल के ले लो कंठी माला। आप बताइए, हम भूखे और प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस मनाए हो, किस लिए मनाएं? प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए काम क्या किया है? पहले तो वो सर्टिफिकेट दिखाएं कि आज उनका जन्मदिन है। वो जन्मदिन नहीं है, उन्होंने देश की बर्बादी को, देश की जीडीपी को, देश की शिक्षा को, सीएमआई रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए। आजाद भारत के 70 सालों में सबसे ज्यादा इस वक्त देश में बेरोजगारी है। इस वक्त यशस्वी प्रधानमंत्री है कैसी? अच्छा, अपने मुँह में मिट्टू बनिए हैं, विश्व के वो हैं, मतलब देखन सबको देखन मैं चला, मिल सका ना कोई, देश के हाथ में कटोरा थमा दिया, देश की जनता को कटोरा थमा दिया। वही विश्व गुरु की बात करते हैं। ये विश्व में सिर्फ और सिर्फ इनका डंगा नहीं बज रहा है। आप बताइए, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व अंतर्राष्ट्रीय मंच से आवाज उठती है। अमेरिका की 45 यूनिवर्सिटियां आवाज उठाती हैं कि हिंदुत्व धर्म खात्मा हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अनुयायी हैं धर्म के, आखिर कहाँ चुप हैं? और बाबा जी सितंबर 22 तारीख को अमेरिका जा रहे हैं क्या? ये आज जन्मदिन है प्रधानमंत्री का, पूरे देश भर में जश्न का माहौल है, आप लोग यहाँ बेरोजगारी दिवस क्यों मना रहे हैं? आज देश का अखंड पनौती दिवस है, अखंड पनौती दिवस है। क्यों बेरोजगारी दिवस है? अखंड पनौती दिवस, इन्होंने रोजगार देने का काम किया। मनाइए, क्यों खुशियां मनाएं? अरे भाई, हमारे घर में न खाने को है, रसोई गैस इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल की महंगाई चरम पे है, देश की जनता बदहाल है, और मोदी जी जन्मदिन मना रहे हैं। अरे उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए पद से। वो देश की जनता को अगर संभाल ना पाए तो कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। अब युवा उनसे कौन है? विकल्प कोई है जो आपको दिख रहा है? अरे विकल्प देश की जनता आपकी बार बता देगी, देश की जनता विकल्प है। ठीक है, आपकी बार सत्ता से देखिए, जो विकास की बात करेगा, जो जुमलेबाजी नहीं करेगा कि अच्छे दिन आएंगे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, निजीकरण कर दूंगा, मैं बहुत हुई किसानों पे अत्याचार मोदी सरकार। अरे तो रहमत करो मोदी सरकार, अब आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, अब आपको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश हो या देश हो, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में काम नहीं है। 1.5 करोड़ वैक्सीन दिया जा रहा है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, जश्न का माहौल है, 1.5 करोड़ वैक्सीन दिया जा रहा है, तब भी खुश नहीं है। अपने जेब से वैक्सीन दे रहे हैं, अपनी कमाई का पैसा लगा रहे हैं। अरे देश की जनता का टैक्सों का पैसा, टैक्स का पैसा है और ब्रांडिंग में उड़ाया जा रहा है। देश की जनता को आज यूपीएससी की बात करिए, आईपीएस की बात करिए, एसएससी सीजीएल की बात करिए, एसएससी सीएचईएसएल की बात करिए, आज नौकरियां देश में नहीं है, तो हम बेरोजगारी दिवस नहीं मनाएंगे तो क्या मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे? वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया और हमें बेरोजगार बना दिया है। योग्यता के अनुसार मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूँ। इस देश में योग्यता के अनुसार नौकरियां नहीं हैं। आप बताइए, रेलवे का निजीकरण, आप किसानों के फलों का निजीकरण करेंगे। किसान अगर अडानी और अंबानी के गोडाउन में गेहूं और चावल रहेगा, वैसे आज पेन और कलम को इन्होंने बंद करने का काम किया है। इसलिए हम बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। इन्होंने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। ऐसी सरकार को अब नहीं चाहिए देश में। ये अहंकारी सरकार है, वही है तूफान कश्तियां, अहंकार हस्तियां अक्सर लोगों को डुबो देती हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अहंकार आ गया है और इसका खात्मा देश की जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम। जुल्म कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से योगी आदित्यनाथ या मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे अब की बार।